और आपको अगर ये पीडीएफ जो चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारे चैनल का बना हुआ है, उस पर आप जाकर के ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा थॉरो सिलेबस आप डिटेल में खुद स्टडी कर सकते हैं। और मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आपके पास ये सिलेबस की एक कॉपी होना ही चाहिए, ताकि आप हर एक टॉपिक को आइडेंटिफाई करके ही पढ़ें। हेलो गाइस, वेलकम टू वक्त अकेडमी। आज एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि नीट यूजी की विंग है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्ज़ाम नीट को जो कंडक्ट कराता है, उसने एक नोटिस निकाला है और उस पब्लिक नोटिस में ये बताया गया है कि जो नीट 2024 का सिलेबस है उसको फाइनलाइज़ कर दिया गया है। और सिलेबस जो नीट का 2024 में होने वाला है वो सिलेबस रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। जैसा कि एनसीईआरटी जो नई आई हैं वो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को बनाया गया है। तो सिलेबस पूरा आपके सामने यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बायोलॉजी से स्टार्ट करें तो बायोलॉजी में जो चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी से हटाया गया है क्लास 11th में, एनसीईआरटी में डाइजेशन चैप्टर को हटा दिया गया है, तो यहाँ पर भी ये चैप्टर हटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट किया गया है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन से। सेकंड चैप्टर बॉडी फ्लूइड, फिर एक्सक्रीशन में चैप्टर जो थे रिड्यूस हुए हैं। 3 चैप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है सिलेबस में अकॉर्डिंग जो एनएमसी का है। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, फिर इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो जो इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर है वो यहाँ पर हट चुका है। इसके अलावा और भी जो मेजर है, जैसा कि क्लास 11th में टिश्यूज़ जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और एनिमल और प्लांट्स के, उसमें देखा जाए तो फ्रॉग को इन्वॉल्व कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्लिच लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का यहाँ रिप्रेजेंट किया, लेकिन साथ में लिखा है इन्होंने फ्रॉग, जो कि फ्रॉग इंसेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इंसेक्ट जो कि कॉकरोच था एनसीईआरटी में रिप्रेजेंटेटिव, तो वो कॉकरोच ही इसमें इन्वॉल्व होना है या फ्रॉग, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हैं जो लिखी हुई हैं। इसको भी पहले क्लैरिफिकेशन देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कन्फर्म है कि अब जैसा कि अब सारा का सारा सिलेबस चल रहा है, तो एनसीईआरटी ने फ्रॉग को इन्वॉल्व किया है नई वाली में, तो ऑब्वियस है कि यहाँ इंसेक्ट गलत लिखा हुआ है, जो कि फ्रॉग के बारे में डिटेल आपको लेना पड़ेगी यहाँ पर। फिर ऐसे ही हम यहाँ पर केमिस्ट्री में देख लें। केमिस्ट्री में हमारे पास बायोमोलिक्यूल चैप्टर तो ऐड है, लेकिन जो पॉलीमर चैप्टर है या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, केमिस्ट्री इन एक्शन, वो यहाँ से हट चुका है। सिर्फ बायोमोलिक्यूल यहाँ पर आपका इन्वॉल्व हो चुका है। तो जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलीमर्स हैं या केमिस्ट्री इन एक्शन है, एवरीडे लाइफ है, वो सिलेबस से पार्ट से निकाला जा चुका है और उसी के हिसाब से नीट 2024 आपका एग्ज़ाम होगा। और भी जो माइनर अपडेट हो सकती हैं इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो जो नई एनसीईआरटीज़ आपके पास आ गई हैं प्रिस्क्राइब करी हुई, वही नई एनसीईआरटीज़ ही अब सिलेबस का पार्ट होंगी। और इससे एक चीज़ और कंफर्म हो जाएगी कि जो नई एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है, या फिर कुछ जो पहले जिनमें डाउट रहता था शेप्स के बारे में, कुछ फंक्शंस के बारे में, जिसमें अलग अलग एनसीईआरटीज़ में अलग अलग दिया रखा होता था, तो जो नई लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें जो दिया होगा वही उसको वैलिडेट माना जाना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट से भी काफ़ी सारी चीज़ें चली गई हैं, जो कि हमारा एस ब्लॉक है वो चला जा चुका है प्रॉपर तरीके से। यहाँ एस ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, एस ब्लॉक पूरी तरीके से हटाया जा चुका है। फिर अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखें तो बेसिक कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है हमारे पास, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, सोल्यूशन है। अब यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रही है, जो स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। सोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है, रेडॉक्स देखने को मिल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स देखने को मिल रहा है, और ये फिजिकल खत्म, यानी कि जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री थी उसको भी यहाँ से रिमूव किया जा चुका है। फिर हम अगर बात कर ले फिजिक्स के सिलेबस की, तो फिजिक्स के सिलेबस में जो भी रिड्यूस हुआ है वो सब हट चुका है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो इसी के अकॉर्डिंग है। जो पेपर का पैटर्न होने वाला है वो नीट 2024 का वो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही होने वाला है, जो नया सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया था। तो आपके पास मौका बढ़िया है, अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है। रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, नॉलेज है तो कहीं बेकार नहीं जाएगी।
और हाँ, रिड्यूस सिलेबस से थोड़ा ये होगा कि प्रेशर कम होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिल ही सकता है। तो ये था लेटेस्ट अपडेट, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये डिटेल ठीक लगी हो तो शेयर करें वीडियो को। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।